जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल में मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 को देखते हुए डी फार्मा ग्रुप E1 यानी बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए आज हम आपको कराने वाले हैं टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम आई यानी आपका जो आँख है ना, इस पर आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आँख के रंग का कारण क्या है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो आँख होता है वो काले रंग का होता है और कुछ लोगों का जो आँख होता है वो लाल रंग का होता है, आपने देखा होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का जो आँख होता है वो हल्के पीले रंग का भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो होता है ये आपका जेनेटिक कारण होता है। इसका जेनेटिक यानी कि आपके अगर पिताजी का भी आँख जो है वो लाल काला या फिर जिस भी कलर का होगा वही आपका भी होगा, तो ये जेनेटिक्स कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, आँख में नस या फिर नसें संवेदनशीलता कैसे उत्पन्न करती हैं। तो आँख की जो नसें होती हैं वो संवेदनशीलता यानी आप दूर से किसी चीज़ को देख लेते हैं या फिर अगर आपके आँख के पास झटके से कोई हाथ लाता है तो आपकी पलकें जो है वो ऑटोमेटिक झटके से गिर जाती हैं। तो ये सब जो होता है वो कौन प्रकार के एक सेल होते हैं, कौन सेलों द्वारा ये होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, आँख का सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आँख जो आपका है इसका सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाता है। रेटिना, स्क्लेरा, कोराइड या फिर ऑप्टिक नर्व। तो आँख का सबसे बाहरी भाग जो है, जो बाहरी परत है, इसको हम स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आँख की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेंस, कार्निया, रेटिना या फिर आइरिस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका कार्निया होता है ना, ये आँख की सुरक्षा करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो कार्निया जो है यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आँख का संरचनात्मक परत का रंग क्या होता है। तो आँख का जो संरचना होता है, आपने देखा है आपका आँख जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें आपका जो भाग होता है जिसे आप देखते हैं वो तो काला होता है, लेकिन जो बारी का भाग होता है वो होता है किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो इसीलिए सफ़ेद यानी वाइट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आँख में कितनी मांसपेशियाँ होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आँख में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। तो आपकी आँख में कुल 6 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेटिना आँख में कहाँ स्थित होती है। आपका जो रेटिना है वो आँख के किस भाग में या फिर कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों बता दें आपको, रेटिना जो है ना ये आपके आँख के पीछे स्थित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंस आँख में कहाँ स्थित होता है। लेंस जो है वो आँख में कहाँ स्थित होता है। तो ये आँख के केंद्र में यानी न्यूक्लियस में स्थित होता है। तो लेंस जो है आपका ये आँख के केंद्र में स्थित होता है। दोस्तों आँख जो होता है मनुष्य का आँख, उसके आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, राड सेल आँख में कहाँ स्थित होता है। राड सेल ये आपकी आँख में कहाँ स्थित होता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों राड सेल इसको बोलते हैं और ये आपकी आँख के रेटिना में स्थित होता है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको बिल्कुल रट जाइएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन और आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न छपने वाले हैं। आँख में नस संवेदनशीलता कैसे उत्पन्न करती है। आँख में जो नसें होती हैं वो संवेदनशीलता कैसे उत्पन्न करती हैं। तो ये मैंने आपको अभी कराया था, कैसे करती हैं, कौन सेलों द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, आँख के पीछे स्थित भूरे रंग के भाग का नाम क्या है। आँख के पीछे स्थित भूरे रंग के भाग को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो उसे हम बोलते हैं कोरॉइड। क्या कहते हैं, कोरॉइड। बी ऑप्शन जो है, आँख के पीछे भाग जो भूरे रंग का भाग होता है उसे हम कोरॉइड के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संरचना आँख के सामने स्थित होती है? ऐसी कौन सी संरचना है आपके आँख की जो कि आपके आँख के सबसे बाहरी देखने को, सबसे सामने जो है वो देखने को मिलती है? तो कॉर्निया जो है ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आँख में कौन सी परत प्रकाश को पकड़ती है, या फिर आँख पे आपका जो प्रकाश है वो किस परत पर पड़ता है, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा रेटिना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, आँख के किस भाग में आँख के दूरी देखने की क्षमता होती है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, और दूरी को आप लेंस के ही द्वारा देख सकते हैं। अगर आपका लेंस उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है, तो आप दूर की वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका लेंस अवतल लेंस है तो आप छोटी वस्तु, जो दूर की वस्तु है उसको आप छोटी कर करके देख सकते हैं। ठीक है, उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तल लेंस या फिर लेंस ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आँख में कौन सा प्रकाश संवेदनशील होता है? यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आपके आँख में जो प्रतिबिंब बनता है और वो कैसा बनता है। दोस्तों, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको संवेदनशील होता है, सीधा। क्या होता है? सीधा। लेकिन आपके आँख में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा बनता है। आपका जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो बनता तो उल्टा है, लेकिन हमें सीधा प्रतीत होता है, हमें सीधा दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आँख में कौन सा प्रकाश संवेदनशील होता है। हमें कैसा संवेदनशील होता है? तो हमें सीधा ही दिखाई देता है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हमें सीधा प्रतीत होता है, सीधा हमें दिखाई देता है। अगला है, आँख में कौन सा रंग संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार है? तो वाइट यानी सफ़ेद रंग जो है वो हमारे संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आँख में कौन सी संरचना प्रकाश को तोड़ती है? रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा या फिर लेंस? तो 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेंस जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, आँख में कौन सी संरचना प्रकाश को फैलाती है? तो आँख में कौन सी संरचना प्रकाश को फैलाती है? तो लेंस, डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 19 नंबर प्रश्न है, आँख में कौन सी संरचना आँख को गोल मटोल बनाती है? ऐसी कौन सी आँख की संरचना है जो कि आपके आँख को ना गोल मटोल बनाती है? लेंस, कॉर्निया, रेटिना या फिर स्क्लेरा? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो लेंस है ना, हाँ, ये लेंस आपका जो है, ये लेंस जो है आपके आँख की संरचना को गोल मटोल बनाने का काम करती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके आँख में यदि आपको दूर की वस्तु देखना है तो आप अपनी आँख को काफ़ी बड़ा बड़ा करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको नज़दीक की वस्तु देखनी होती है तो आप अपनी आँख को छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो ये कौन नियंत्रित करता है? तो ये जो है आपका, ये आइरिस नियंत्रित करता है। कौन करता है? आइरिस। याद रखिएगा, आइरिस जो है ना ये आपकी आँख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आपके आँख में प्रकाश जो आने वाली है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, आँख में कौन सी संरचना आँख को मुख्यतः संरक्षित करती है? तो आँख को संरक्षित करने का काम करता है स्क्लेरा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों टोटल हमने आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे कराए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आई यानी आँख से आने वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।